नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन मास में सुनी जाने वाली शिव पार्वती, तुलसी जी और लक्ष्मी नारायण की अनुपम कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में इस कथा का श्रवण करने से विष्णु जी के साथ शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सावन की रिमझिम फुहारें बरस रही थीं। बेलपत्र और चंदन की खुशबू हवा में फैली हुई थी। हर घर के आंगन में तुलसी माता के पत्ते गीले थे और एक छोटी सी नगरी में एक स्त्री अपने आंगन को बुहार रही थी। उसका नाम कमला था। ना तो वो कोई दिखावे की पूजा करती थी, बस उसकी आंखों में एक और मन में एक प्रयास था। वह पूजा करती और प्रार्थना करती, हे लक्ष्मी नारायण, हे शिव जी, मेरे जीवन में थोड़ी शांति भर दो। हर सोमवार को वह शिव जी को जल चढ़ाती थी। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के चरणों में दीप जलाती थी और हर दिन तुलसी माँ की साथ परिक्रमा करती थी। उसे एक ही बात समझ में आती थी कि भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता, बस प्रेम होना चाहिए और उसी प्रेम में ईश्वर खुद आ जाते हैं। एक दिन की बात है, सावन का तीसरा सोमवार चल रहा था। सुबह सुबह उसका दरवाजा स्वयं ही खुल गया, जैसे किसी ने आहट दी हो। कमला बाहर निकली तो देखा आंगन के ठीक बीचों बीच एक मोर नाच रहा है और हवा में तुलसी की पत्तियां उड़ रही हैं और हवा में कोई मधुर सी आवाज तैर रही है। वह आवाज कह रही थी, जहाँ स्त्री की भक्ति सच्ची होती है वहाँ देवता स्वयं आ जाते हैं। अचानक आंगन में तेज प्रकाश हुआ, जैसे सूरज आंगन में निकला हो, और वह प्रकट हुए। लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती एक साथ। ना कोई शंख बजा, न घंटियां बजी, बस एक स्त्री का प्रेम ही काफी था कि उन्हें खींच लाया। लक्ष्मी माता ने करुणा भरी भावना से कमला की ओर देखा। वह मुस्काई और उस मुस्कान में एक अलग ही मिठास थी। पार्वती माता ने स्नेह भरा हाथ कमला के ऊपर रखा और कहा, जहाँ व्रत पूजन सच्चे होते हैं वहाँ कोई दिन खास नहीं होता, न चौथा सोमवार न पहला सोमवार, वहाँ तो हर दिन पूजनीय होता है। शिव जी ने एक पत्ता उठाया, वह बेल पत्र नहीं, वो कमला के आंगन का तुलसी का पत्ता था, जिसे बिमला ने स्नेह से सींचा था। नारायण चुपचाप खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ कह रही थी। जो स्त्री अपने घर में तुलसी लगाती है वह स्वयं अपने आंगन में सावन को बसाती है और वह कभी भी अकेली नहीं रहती। कमला की आंखें भर आईं। उसने कुछ मांगा नहीं था, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया। कमला वहीं आंगन के बीचों बीच खड़ी रह गई। शिव जी की जटाओं से गंगा बह रही थी, पार्वती जी के आंचल से करुणा बह रही थी, नारायण जी की दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि झलकती थी और लक्ष्मी जी की मुस्कान से पूरा आंगन रोशन हो गया था। कमला यह देखकर कुछ भी नहीं कह पाई, उसके होठों से कुछ भी ना निकला, लेकिन उसकी आंखों से आंसू की तरह झरने बहने लगे और वह गवाही बन गई कि उसकी भक्ति सच्ची है। पार्वती माँ ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। उसके हाथों की लकीरों को देखकर धीमे स्वर में कहा, बहन, तुझे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। तू जिस भाव से शिव जी को जल चढ़ाती है उसी भाव ने हमें यहाँ खींच लाया है। यह सुनकर उसी पल कमला की सांसें रुक सी गयी, जैसे वक्त ठहर गया। वो बस सिर्फ देखती ही रह गई। तभी पार्वती माँ ने उसकी हथेली में कुछ रखा। वो कुछ नहीं था, सिर्फ एक वचन था। पार्वती माँ ने कहा, तेरा हर सावन अब शुभ होगा, तेरे घर की तुलसी अब कभी नहीं सूखेगी, तेरे मन में जो प्रेम है वो तुझे ईश्वर तक पहुँचाएगा। तभी शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बोल कमला, क्या चाहती है? उसने कांपते हुए स्वर में कहा, कुछ नहीं प्रभु, बस मेरी ये पूजा आप तक पहुँच जाए और मेरा सावन सफल हो जाए। शिव जी ने कहा, तेरी पूजा में न ढोल है न नगाड़ा, फिर भी सबसे ऊंची है, क्योंकि ये पूजा उस स्त्री की है जो बिना दिखाए हमें याद करती है। लक्ष्मी माता ने स्वयं उसकी देहरी पर दीपक रखा और कहा, जिसके घर में स्वयं पूजा पाठ होती है वहाँ दरिया स्वयं कभी नहीं ठहरती। तेरे घर की रसोई में अन्न कभी नहीं कम। तुलसी जी के पौधे पे अभी भी ओस की बूंदें टपक रही थी और मोर अभी भी धीरे धीरे आंगन में नाच रहा था। नारायण अभी तक मौन थे। यह सब देखकर नारायण जी ने कमला की आंखों में देखकर कहा कि जो स्त्री सच्चे मन से तुलसी की सेवा करती है उसके जीवन से लक्ष्मी कभी रूठती नहीं और शिव भी कभी उससे दूर नहीं होते। वो सब एक स्वप्न जैसा, न घंटे न घड़ियाल न मंदिर की आग, बस एक ईश्वर की सच्ची भक्ति थी। और फिर चारों देवता उसी समय धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगे, जैसे वो उसी तुलसी के पौधे में समा गए हों, जैसे मोर के पंखों में छिप गए हों। उस दिन के बाद से कमला का जीवन वैसा नहीं रहा जैसे पहले था। अब उसके आंगन की तुलसी पहले से भी और घनी हो गई थी। हर सोमवार को शिवलिंग पे रखा हुआ जल स्वतः ही ठंडा हो जाता था। हर शुक्रवार बिना बुझाए दीपक जलता रहता था और सबसे अच्छी बात कि हर सावन एक मोर आता ठीक उसी समय
जैसे पहले आया था। उस रात कमला ने ना ही कोई मंत्र जाप किया, ना ही दीप जलाया, बस अपने बिस्तर पर लेटी रही और मन ही मन उन चारों रूपों का स्मरण करती रही जो उस दिन उसके आंगन में प्रकट हुए थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो कमला उठी। आज उसका जीवन अलग ही उसके पाँव के नीचे जैसे धरती स्वयं झुक रही थी, जैसे हर हवा की लहर उससे कह रही, कमला तेरा हर दिन पूजा है। अब तू केवल एक स्त्री नहीं, तू स्वयं एक भावना है। उस दिन वह किसी मंदिर पूजा करने नहीं गई, बल्कि अपने आंगन की तुलसी के पास चौक बनाकर वहीं पर पूजा करने बैठ गई। उसने तुलसी माता को देखा और आंखें बंद करके कहा, माँ आज मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस ये चाहूंगी कि जो भी स्त्री मन में जो कोई भी दुख लेकर बैठी हो उसे भी वह दर्शन जैसे मुझे मिले। उसकी प्रार्थना अब केवल अपने लिए नहीं थी, बल्कि उन सब बहनों के लिए थी जिनके मन में रहती है अधूरी इच्छाएं और जो शिव माता पार्वती के नाम की माला जपती हैं। धीरे धीरे कमला की बातें पूरे गांव में फैलने लगी। लोग कहते उसके घर में लक्ष्मी आई हैं, उसके आंगन में शिव प्रकट हुए थे, मोर उसकी भक्ति के लिए नाचता है। लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी पूजा में ना ही कोई थाली थी, ना ही कोई माला। अब उसकी पूजा में थी एक कटोरी में थोड़े से भीगे हुए चावल और एक तुलसी पत्र। सावन का चौथा सोमवार आने वाला था। गाँव की बहनें कमला के पास आईं। बहन हमें भी बताओ, वो कौन सी पूजा है जिससे तुम्हें शिव माता पार्वती के दर्शन हुए। कमला मुस्कुराई और कहने लगी, उसने कहा पूजा तो हर स्त्री करती है बहनों, परंतु पूजा के पीछे जो प्रेम होता है, शब्दों के पीछे सच्चाई होती है और आंखों में एक ही आस होती है, तब देवता रुक नहीं पाते और स्वयं उसे दर्शन देते हैं। गांव की बहनें उसके आंगन में आकर बैठ गईं। कोई तुलसी माता के आगे दीप जला रही थी, कोई हाथ जोड़कर बैठी थी। उस दिन कमला ने ना तो कोई कथा पढ़ी, ना ही किसी पुराण का नाम लिया। उसने केवल अपनी वही बात सुनाई जिस दिन शिव माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण स्वयं उसके आंगन में आई और कहते हैं, जब एक स्त्री सच्चे भाव से बोलती है तो उसमें भगवान की स्तुति होती है। उस दिन की कथा सुनकर कई स्त्रियों ने अपने घर में पहला दीप जलाया। किसी ने पहली बार व्रत रखा, किसी ने पहली बार शिवलिंग पर जल चढ़ाया और किसी ने पहली बार तुलसी माता की आराधना की। तभी एक स्त्री जिसे बरसों से ही संतान की कामना थी, वह कमला के पास आई। उसकी आंखों में आंसू। वो बोली, बहन मेरी भी पुकार भगवान तक पहुँच जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। कमला ने तुलसी माँ की पत्ती उसके हाथ में रख दी और कहा, इस पत्ती में लक्ष्मी जी का प्रेम है और शिव जी की तपस्या भी, इससे कुछ मांगना मत, बस इस पर विश्वास रखना। उस दिन के बाद से हर सोमवार कमला के आंगन में स्त्रियों की कतार लगने लगी। जो कोई भी दुख लेकर आती, हर स्त्री को उसके उत्तर मिलते गए, क्योंकि कमला अब साधारण स्त्री नहीं थी, वह भक्ति का एक दीप बन चुकी थी, जिसकी लौ में शिव जी भी आते थे और स्वयं लक्ष्मी नारायण भी आते थे। उसका घर अब एक मंदिर बन चुका था, जहाँ न घंटे थे, न घड़ियाँ, न पंडित थे, न वेद पाठ थी, तो बस स्त्रियों की आंखों में श्रद्धा और उनके हृदय में वह अनकही पुकार थी जिसे देवता ही सुन सकते हैं। सावन का अंतिम सोमवार आने वाला। गांव की सभी बहनें कमला के आंगन में इकट्ठी हो गईं। किसी ने तुलसी के नीचे छोटा सा दीप जलाया, किसी ने मोर पंख लेकर सिर झुकाया, किसी ने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया। उस दिन कुछ अलग, क्योंकि उस दिन एक बहन आई थी, वो भी संतान की कामना से आई थी। वर्षों से उसके कोई संतान नहीं थी। वह कमला के पास नहीं बैठी, सीधे तुलसी माता के पास जाकर बैठी और आंखें बंद करके सिर्फ एक बात कहने लगी, यदि सच में इस पौधे में लक्ष्मी बसती हैं तो माँ आज मुझे आशीर्वाद दे दो। तभी हवा जैसे ठहर गई हो, तुलसी के पत्ते स्थिर हो गए। तभी एक हल्की सी हवा बही और किसी बहन के आंचल को छूकर निकल गई। उसी क्षण उस स्त्री ने अनुभव किया कि जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। ना तो कोई इसे दिखाई दे रहा था, ना ही कोई आवाज थी। तभी उसकी हथेली में कुछ गिरा। उसने देखा तो तुलसी जी की दो पत्तियां जुड़ी हुई थी, एक में हरियाली थी, दूसरे में हल्की सी लालिमा। वो भागती हुई कमला के पास आई और बोली, बहन ये पत्तियां अपने आप मेरे हाथ में आ गई, क्या इसका कोई अर्थ है? कमला ने उन पत्तियों को लेकर माथे से लगाया और धीमे स्वर में कहा, तू माता लक्ष्मी के गर्भ से निकली, उनकी गोद में आ गई है। अब जल्दी ही तेरी कामना पूर्ण होगी और जल्दी तेरा आंगन भरेगा, और जब तेरी कोख हरी होगी तब तू ही इस कथा को आगे सुनाएगी। उस दिन की शाम सावन में कुछ मीठा सा घुला था, मानो किसी तरह से अनकही प्रार्थना का उत्तर निकल आया हो। आंगन में मोर ने फिर से नृत्य किया, लेकिन इस बार उसका नृत्य बिल्कुल अलग था। वो उसी दिशा में घूम रहा था जहाँ तुलसी माता रखी थी, जहाँ उस स्त्री की आंखें अभी भी नम थी। सृष्टि की छाया कमला के आंगन की दीवारों पर ढकी थी और पार्वती माता की करुणा हर स्त्री की आंखों में उतर आई थी। लक्ष्मी माँ तुलसी जी की जड़ों में समाई थी और नारायण तो जैसे
हर स्त्री के विश्वास में बस गए थे। उस दिन के बाद से हर स्त्री ने अपने आंगन में तुलसी का एक पौधा लगाया। ना कोई बड़ा मंदिर, ना ही कोई दिखावा, बस एक तुलसी जी और एक दीपक और एक वचन था। और हर सोमवार को एक ऐसी प्रार्थना होती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम। इस कथा को सुनते हुए अगर किसी की कोई कामना हो तो अपनी आंखें बंद करके उसी चीज को याद करें, जैसे कमला के आंगन के तुलसी के पत्ते हाथों में गिर रहे हों, और जहाँ शिव तुम्हें देख रहे हैं, और जहाँ लक्ष्मी मुस्कुरा रही हूँ, और जहाँ कोई कमला तुम्हारे लिए भी वचन मांग रही हो। उस रात पूरा गाँव हरियाली में सोया हुआ था। आसमान में बादल तैर रहे थे और कहीं कहीं वर्षा हो रही थी। कमला अपनी चटाई पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार खुल जाती थी। वह कभी मोर की आवाज सुनती, कभी तुलसी के पत्तों की सरसराहट सुनती, कभी घंटियों की झनकार सुनती। तभी एक क्षण आया, उसका मन पूरी तरह शांत हो गया और उसकी सांसें एक लय में बहने लगी। न नींद में थी, न पूरी तरह जाग रही। तभी उसके सामने एक अलग सा स्वप्न खुल गया। एक सुंदर सा घाट था और उसमें चांदनी झूल रही। चारों ओर विशाल वृक्ष थे, तुलसी, बेलपत्र, केला, चंपा, हर पत्ता सावन की लय में झूम रहा था। और तभी जल की सतह पर 4 प्रतिबिंब प्रकट हुए, शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण। पर इस बार वो कमला के आंगन में नहीं थे, बल्कि कमला उनके लोक में थी। पार्वती माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये वो लोक है जहाँ भावनाओं की पूजा होती है, जहाँ मंत्र और मन की लय गूंजती है। शिव बोले, कमला तू अब उस मार्ग पर चल चुकी है जहाँ के शब्दों से औरों की पीड़ा कम होगी। अब तुझे हर उस स्त्री के लिए जीना होगा जो अपने मन में सपनों को दबाए जी रही है। कमला कुछ कह नहीं पाई, उसके होंठ कांप रहे थे। लक्ष्मी माता आगे आई, उनकी मुस्कान में शांति थी। उन्होंने कमला के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरी भक्ति ने हमें बांध लिया है। तेरे जिस आंगन में हर सोमवार दीप जलता है, वहाँ लक्ष्मी कभी रूठती नहीं। नारायण ने बिमला की ओर देखते हुए कहा, तू अब एक कथा कहने वाली नहीं रही, तू कथा की जीवित पात्र बन चुकी है। यह सब सुनकर कमला की आंखें छलक गईं। उसने सिर झुका दिया। उसने श्रद्धा भक्ति पूर्वक से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं हर स्त्री तक उसका दुख आप तक पहुंचा सकूं। और तभी उस दिव्य लोक में सावन की वर्षा होने लगी। ये बारिश जल की नहीं, आशीर्वादों की थी, जो थी किसी की मनोकामना, किसी की संतान की कामना, किसी का खोया हुआ प्रेम, किसी की टूटी हुई श्रद्धा, किसी की धन की ललक। हर बात का उत्तर उस बूंदों में था। कमला ने आंखें खोली और उसका चेहरा गीला था, पर वह भीगा नहीं था, ना तो वर्षा की बूंदें थी। ये वही स्वप्न की वर्षा थी जो आत्मा से बह रही थी। सुबह होने पर कमला का चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखों में गहरी लाली छाई थी, उसके शब्दों में स्थिरता। वो कुछ नहीं बोली और तुलसी माता के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। उसने कहा, आज से मेरी कथा मेरी नहीं, अब उस हर बहन की है जो बिना बोले शिव जी को पुकारती है। तुलसी के पत्तों से बनी हुई थाली में लक्ष्मी नारायण की पूजा आरंभ हुई। वह रात अब एक नई प्रार्थना के लिए थी। दूसरे दिन सुबह होने पर तब पार्वती माता ने अपने हाथों में जल लेकर शिव जी को स्नान कराया। वहीं स्वयं लक्ष्मी माता ने नारायण जी के चरणों में जल चढ़ाया। दोनों दृश्य बहुत ही पावन थे। वह दृश्य इतना था कि सभी आसपास की देवियां भी मौन होकर देख। मोर का नृत्य आरंभ हो चुका था। वृंदावन के तुलसी बाग से जैसे हवा उड़कर इस कथा तक पहुंच रही थी। शिवजी बोले, हे गौरी, आज की पूजा में हम केवल अपने लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए संकल्प लेंगे। पार्वती माता मुस्कुराई और बोली, जो बहनें इस कथा को सुन रही हैं, उनके लिए भी हर एक बहन की गोद भरे और उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण, उसका सुहाग अमर रहे, उसका मन मंदिर बन जाए। ये सुनकर माता लक्ष्मी भी आगे बढ़ी और उन्होंने माता पार्वती के हाथ थामे और कहा, बहनों की सच्ची प्रार्थना ही ब्रह्मांड को नई ऊर्जा देती है। सावन में बहनों की आस्था, उनका संकल्प, उनकी पूजा नई ऊर्जा देती है। तभी वहाँ एक स्त्री आई, उसके चेहरे पर एक तेज था। वह शिव, माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण के लिए व्रत करती थी, परंतु उसका जीवन दुखों से भरा हुआ था। विवाह हुआ परंतु संतान का सुख नहीं मिला। घर में दरिद्रता बनी थी और समाज के ताने भी बहुत मिलते थे, परंतु उसने पूजा नहीं छोड़ी थी। वह रोती हुई पार्वती माता के आगे कहने लगी, हे माता, मैंने सब कुछ किया, क्या मेरी पुकार आप तक नहीं पहुँचेगी? पार्वती माता ने उसका हाथ पकड़ा। माता ने कहा, बेटी, सावन के सोमवार तू इस कथा को पूरी श्रद्धा से सुन, तेरे जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जो बहनें रोज इस कथा को सुनेंगी, उनका मन चंचल नहीं रहेगा और जीवन अच्छा हो जाएगा। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, जिन बहनों ने मन से इस कथा का श्रवण किया, उनके जीवन के सभी दुखों को हम दूर कर देंगे। कोई अकेली नहीं रहेगी, कोई अधूरी नहीं रहेगी।
रहेगी। चारों ओर एक दिव्य आलोक फैल गया। उसी समय एक मोर ने पुकारा, जैसे ब्रह्मांड ने उसे आशीर्वाद की घोषणा की हो। तुलसी माता ने धीरे से कहा, आज से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। माता पार्वती ने शिव जी से धीरे से कहा कि अब हिमालय से बढ़कर वन की ओर चल। आसमान की बूंदें जैसे उन्हें बुला रही थीं। उनके पग जहाँ पड़ते वहाँ हरी धूप उगाती और हर जगह हर हर महादेव का गूंज जिसे पवित्र कर रहा था। रास्ते में उन्होंने एक वृद्धा को देखा जो एक वृक्ष के नीचे बैठी थी। उसके नेत्र नम थे। माता पार्वती उसके पास गईं और कहा, माता क्यों दुखी हो? बुढ़िया ने दुखे मन से कहा, बेटा मेरा पुत्र युद्ध में गया है और कई वर्षों से लौटा नहीं। हर सावन में मैं उसकी प्रतीक्षा करती हूँ, यह सोचकर कि स्वयं शिव जी मेरे पुत्र को वापिस लौटाएंगे। पार्वती माता की आंखें भर आईं। उन्होंने वृद्धा का हाथ थामा और कहा, जिसकी भक्ति सच्ची हो उसका संदेश शिव तक अवश्य पहुँचेगा। वहाँ से आगे बढ़ते हुए पार्वती जी एक ऐसे वन में पहुँची जहाँ नील कमल खिले हुए थे। ये वही वन था जहाँ शिव जी तपस्या करते थे। झील के किनारे शिव जी धूनी जमाए बैठे थे। उनके नेत्र अद्र खुले थे और जटाओं से गंगा बह रही थी। पार्वती माता भी वहीं बैठकर ध्यान लगाने लगी। इस तरह वर्षों बीत गए। पार्वती माता टस से मस नहीं हुई। सावन का चौथा सोमवार आया और शिव जी ने अपने नेत्र खोले। शिव बोले, उठो पार्वती, तुम्हारे प्रेम ने तीनों लोगों को पवित्र कर दिया। ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों तुम्हारे प्रेम और इस तपस्या के आगे नतमस्तक हैं। पार्वती माता ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपको नहीं पाया शिव। शिव जी बोले, तुम अब केवल पार्वती नहीं, तुम जगत जननी हो, शक्ति हो, साक्षात आदि शक्ति हो। और वह दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का था जब शिव माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। तभी आकाश से फूल झड़ने लगे, सारा ब्रह्मांड स्थिर हो गया। तभी वहाँ एक बालक प्रकट हुआ जिसके माथे पर चंद्र की तरह चमकती हुई रोशनी थी। पार्वती माता ने देखा तो पूछा, यह कौन है प्रभु? शिव जी मुस्कुराए और बोले, यह हमारा पुत्र है। इसका नाम होगा संदीप, क्योंकि ये तुम्हारे तप से उत्पन्न हुआ है। यह संकल्प और दीप्ति का प्रतीक है। संसार को यह धर्म का प्रकाश देगा। एक दिन की बात है, माता पार्वती ने शिव जी के लिए महान एकांत व्रत रखा। सावन की त्रयोदशी को जंगल में एकांत जगह बिना अन्न बिना जल के केवल बेल पत्रों और जल से उन्होंने पूजा की और संकल्प किया कि जब तक शिव मेरे समक्ष आकर मेरी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे, मैं अन्न जल को हाथ नहीं लगाऊंगी। और वह ओम नमः शिवाय का जप करती रही। दिन बीतता गया, रात्रि होने लगी और पार्वती माता वहीं बैठकर आंखें मूंदी रहीं। शिव जी कैलाश में ध्यान मग्न थे, लेकिन उनके रोम रोम से पार्वती माता के व्रत की तपिश महसूस हो रही थी। उनकी आंखों से स्वतः अश्रु बह निकले। वह सोचने लगे, हे देवी, तुम्हारा प्रेम तो मेरी तपस्या से भी गहरा है। वह कैलाश से उठे और साधारण वेश में द्वारपाल बनकर पार्वती माता के समक्ष हो गए। पार्वती माता ने आंखें खोली, देखा सामने एक साधु खड़ा है, शरीर पर भस्म लगाए, कमंडल लिए। पार्वती माता ने उनसे कहा, क्या आप शिव जी को खोजने के लिए मेरी सहायता करेंगे? साधु ने मुस्कुराकर कहा, शिव जी को क्या खोजना देवी, वो तो आपको ही खोजने चले आए हैं देवी। पार्वती माता की आंखों से अश्रु निकलने लगे। तब शिव जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। जटा से गंगा प्रवाहित, त्रिनेत्र से प्रेम झलकता, गले में सर्पों की माला। पार्वती जी भूमि पर लौट गईं और शिव जी ने उन्हें उठाया और कहा, हे पार्वती, तुमने नारी शक्ति के रूप में वह प्रेम दिखाया जो ब्रह्मांड को भी बांध सकता है। आज से मैं तुम्हारा पति ही नहीं, तुम्हारा रक्षक भी हूँ और तुम्हारा द्वारपाल भी। पार्वती माता ने संकल्प लिया, जब तक सावन रहेगा तब तक मैं आपकी पूजा ऐसे ही करूँगी और हर उस स्त्री को बताऊंगी कि शिव को बुलाना है तो आत्मा से पुकारो। यह देखकर नंदी भी भावुक हो उठे थे। शिव जी की इस लीला को वो समझ तो पा रहे थे, परंतु माता की पीड़ा को देखकर उनका हृदय द्रवित हो रहा था। वे बोले, हे भगवती, अब तो शिव शंकर स्वयं आपके तप से पिघल चुके हैं। बस एक ही अग्नि परीक्षा बाकी है, आपकी भक्ति की अखंडता की। जब तक आप स्वयं नहीं समझेंगे कि आप पतिव्रता कहलाने के योग्य हैं, तब तक यह लीला अधूरी है। पार्वती जी ने आंखें मूंद ली। उनके मन में अब शिव जी का ही नाम था। हर हर महादेव के गूंज से पूरा कैलाश पर्वत गूंज रहा था। सावन की घटाएं और भी गहरी हो गईं। पुष्प वर्षा होने लगी, परंतु अभी भी एक रहस्य था। राजा जनक के राज्य में महायज्ञ का आयोजन हो रहा था। सीता जी का जन्म हुआ था और उन्हें गोद में लेकर जनक हरि नाम गा रहे थे। दूर किसी आश्रम में एक साध्वी जिनका नाम अनसुईया था, वह बालिका को देख हर्षित हो उठी। एक दिन यही कन्या पार्वती के अंश से जन्मी होगी और विष्णु जी के अवतार राम जी की पत्नी होगी। ये भी सावन की पूर्णता थी और शिव जी की लीला थी। इधर कैलाश पर्वत पर पार्वती माता की आंखें खुली। उन्होंने देखा उनके सामने साक्षात शिव जी खड़े हैं, पर वह कुछ कह नहीं सकी और भूमि पर गिर पड़ी। शिव जी ने उन्हें उठाया और कहा, उठो गौरी, अब तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरे हृदय की आत्मा हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। इस सावन मैं तुम्हारे चरणों में अर्पित हूँ। सावन की रात्रि बड़ी सुगंधित थी। तुलसी, बेलपत्र और कदम की सुगंध सब मिलकर एक अघोषित विवाह रच रहे थे।
दोनों के नेत्रों में अब प्रेम था, वह प्रेम जो भक्ति में तपकर कुंदन बन चुका था। वन के एक कोने में पार्वती माता साधना में लीन थी। तभी वहाँ एक ब्रह्मचारी आ खड़ा हुआ। उसके मुख पर तेज था, वस्त्र साधारण थे और नेत्रों में पूरा ब्रह्मांड समाया था। वह स्वयं महादेव थे जो पार्वती माता की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। उन्होंने पार्वती माता से कहा, हे देवी, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो? वह शिव तुम्हारे योग्य नहीं है। वे तो एक विकट योगी हैं, शमशान वासी हैं, भूतों के नाथ स्वामी हैं, किसी स्त्री को सुख नहीं देते। पार्वती माता के चेहरे पर एक मौन छा गया, किंतु अगले ही पल उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे ब्रह्म, आप चाहे जो भी कहें, मेरे लिए मेरे शिव ही सर्वोपरि हैं। उनके बिना मेरा जीवन निरर्थक है। यदि वह भस्म से लिपित हैं तो मैं भी भस्म रमाऊंगी। यदि वह शमशान में रहते हैं तो मैं उसी को अपना वैभव मान लूंगी। मुझे उनका वैभव नहीं, उनका प्रेम चाहिए। इतना सुनते ही वह ब्रह्मचारी मुस्कुराए और उनकी आंखों से प्रेम झलक उठा और तभी वह अपने स्वयं रूप महादेव के रूप में आए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, चारों ओर घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी। यह देख पार्वती माता की आंखें छलछला उठी। जी बोले, हे पार्वती, आज मैं तुम्हारे प्रेम और तपस्या से भलीभूत होकर तुम्हें वर देने आया हूँ। तुम्हारा प्रेम निर्मल और शुद्ध है और यही प्रेम मेरे हृदय को पिघला दिया है। पार्वती माता ने उन्हें प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ी। सावन के इस वातावरण में शिव और माता पार्वती का मिलन साक्षात ब्रह्मा विष्णु समस्त देवताओं ने देखा। शिव जी के चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। उन्होंने माता पार्वती के सिर पर हाथ रखकर कहा, हे देवी, तुमने न केवल मुझे पाने के लिए तप किया, बल्कि मेरे प्रेम को कभी भी अहंकार और वैराग्य से विचलित नहीं होने दिया। आज मैं तुम्हें साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा के रूप में देख रहा हूँ। माता पार्वती ने शिव जी के चरणों में पुष्प अर्पण किए। तभी वहाँ समस्त गण प्रकट हुए। समस्त कैलाश धाम में दिव्य संगीत बजने लगा। इसी पावन अवसर पर लक्ष्मी जी, नारायण जी वहाँ प्रकट हुए। पार्वती माता को उन्होंने गले लगाकर कहा, बहन, तुमने प्रेम और तप का ऐसा परिचय दिया है ताकि प्रेरणा देता रहेगा, जो युगों युगों तक स्त्रियों को श्रद्धा और आज से हर स्त्री जब सावन के सोमवार को व्रत रखेगी तो न केवल तुम्हारी कथा को सुनकर शिव कृपा पाएगी, बल्कि उसका हर कष्ट भी मिटेगा। और फिर वहाँ मानसून की पहली बारिश होने लगी। हरियाली की पहली भीनी भीनी खुशबू में माता पार्वती ने और शिवनी ने एक दूसरे को देखा। उनके बीच में कोई शब्द नहीं थे, बस प्रेम की भाषा थी। इस प्रकार सावन मास में सुनी जाने वाली शिव, माता पार्वती, विष्णु जी, लक्ष्मी नारायण और तुलसी जी की कथा संपूर्ण हुई। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।